एक तरफ जहां दिल्ली में 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए बताए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में विस्फोट होने की घटना सामने आई, जहां पर एक युवक बाजार में दुकान पर सामान खरीदने के लिए आया और सब्जी खरीदने की बात कहते हुए थैले को दुकान पर छोड़कर चला गया, जिसके बाद करीब 20 मिनट बाद थैले में एक विस्फोट हुआ और पूरी दुकान धुएं से भर गई। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में हुए विस्फोट में कोई हताहत तो नहीं हुई, लेकिन विस्फोट होने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुकान में विस्फोट होने की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जिले के तमाम अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के कस्बा चौसाना का है, जहां पर देर शाम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक से विस्फोट हो गया और विस्फोट होने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। या कोई नहीं समझ पाया कि आखिर यह विस्फोट हुआ क्यों है। विस्फोट के 20 से 25 मिनट बाद तक बाजार में धुएं का गुब्बार छा गया। विस्फोट से किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में हुए विस्फोट की सूचना दुकान मालिक ने पुलिस को दी। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जिले के तमाम आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम दुकान में हुए विस्फोट की जांच पड़ताल में जुट गई और मौके से हुए विस्फोट के बाद बचे अवशेषों को फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है, जो विस्फोट हुआ वह कम तीव्रता वाला था, लेकिन धमाके की आवाज बहुत ज्यादा थी। बताया यह भी जा रहा है कि जो विस्फोट हुआ वह एक थैले के अंदर डब्बा रखा गया था। उस डब्बे में कुछ पत्थर और कीलनुमा चीज रखी गई थी, जिससे यह विस्फोट हुआ। एक तरफ जहां दिल्ली में आज 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं दिल्ली से महज करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर दुकान के अंदर थैले में विस्फोट होना कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस उस युवक का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वह युवक कौन था जो थैले को लेकर दुकान पर आया था और उसे वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस बाजार में लगे सीसीटीवी के कैमरों को भी खंगाल रही है और युवक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आतंकियों का जनपद शामली से पुराना नाता रहा है और पहले भी कई आतंकी शामली से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के अंदर विस्फोट होने की इस वारदात ने पूरे जनपद में हड़कंप मचा दिया और इलाके के लोग दहशत में हैं। आने वाले 18 तारीख को जिले के मुख्यमंत्री प्रस्तावित दौरा भी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री आने वाले 18 तारीख को कैराना में पीएससी कैंप का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रही है। सीएम के दौरे से ठीक पहले इस तरह का विस्फोट होना कहीं न कहीं सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर थैले के अंदर रखे गए डिब्बे को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो विस्फोट हुआ उसमें किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल पुलिस के सामने उस युवक को पकड़ना भी चुनौती बन गया है, जो इस विस्फोट से भरे थैले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पहुंचा था। अगर यह युवक किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, दुकान में विस्फोटक थैला रखने वाले युवक की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वह युवक आखिर कौन है और क्या उसके किसी आतंकी संगठन के साथ कनेक्शन है। फिलहाल शामली पुलिस के सामने कई सवाल चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं और उनके जवाब इस युवक की गिरफ्तारी के बाद ही शामली पुलिस को मिल पाएंगे। देखने वाली बात यह है कि आखिर शामली पुलिस इस युवक तक कितनी जल्दी पहुंच पाती है। देखिए, लगभग आज शाम को 4 बजे एक जो यहाँ पर बिजली के सामान की दुकान है, उस दुकान में एक व्यक्ति जो है वो आया और उसने बल्ब खरीदा और अपना जो सामान का एक जो उनका थैला था वो इनके दुकान पे उन्होंने रख दिया और कहा कि मैं आके ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद उससे धुआं और कुछ चिंगारी जैसी चीज़ निकली। बहुत ही लो इंटेंसिटी का एक साउंड भी हुआ और वहाँ पे जो उस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें से शीशे वगैरह थे वो बाहर गिरा है। किसी भी प्रकार की किसी को कोई इंजरी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं है। इनफैक्ट जो बल्ब खरीद कर उस थैले में रखा गया था वो भी इंटैक्ट है, उसको भी कुछ नहीं हुआ है। जो हुलिया बताया गया है, जो आसपास के फुटेज चेक किए जा रहे हैं, उसमें कुछ संदिग्ध लोग दिख रहे हैं, उसकी हम पहचान करा रहे हैं और जो एक्सप्लोसिव्स संभावना जिसकी बताई जा रही है, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने कलेक्ट करा लिया है। हमारी फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ पर है और इसको हम फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करा रहे हैं और इन सब के बाद जो भी आवश्यक अग्रितर कार्रवाई है वो करेंगे। सर, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह की कोई इसमें नहीं, ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है।
और एक मेटालिक बॉक्स है और उसी के अंदर कुछ चीज़ हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक कोई सर्किट या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। कंवरपाल शर्मा, गाँव चौसाना। अच्छा, अभी यहाँ पे एक विस्फोट होने का जो मामला सामने आया है, क्या है मामला? इसके बारे में कोई जानकारी तो है नहीं भाई। एक बच्चा आया, 22 साल के लगभग बच्चा आया, मास्क लगाए हुए था। उसने कहा एक बल्ब चाहिए। ले ले भाई, कितने का है? 100 रुपये का है। अब लो जी, उन्होंने 100 रुपये दे दिए, हमने उसे बल्ब दे दिया। वो कहने लगा जी मैं ये सामान रख दूँ और मैं सब्जी ले आऊँ। लिया भाई, ये मामला हुआ। तो क्या हुआ फिर इस दौरान? बस इस दौरान 5 मिनट, लगभग 5 मिनट हुई। मैं वहाँ से मनोज की दुकान तक नहीं जा पाया। इतनी देर में विस्फोट हुआ बहुत ज़्यादा। पहले आग वाली, फिर धुआं कम से कम 25 मिनट धुआं रहा। लगभग कितने समय की घटना है? कितने बजे का मामला है? ये 4 बजे के लगभग का है, 4:05। अभी जानकारी हो पाई यहाँ पे कुछ क्या मामला था? पुलिस ने जांच की? हाँ, पुलिस लगी हुई है। देखो क्या करेगी पुलिस, लग रही है, अपना काम कर रही है। SO साहब भी आ गए, CO साहब भी आने लगे, और बम दस्ता भी आने वाला। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।